तो वो आ चुका है। अब तुम जान ही रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फैंटास्टिक फोर की रिलीज से पहले जो जो बातें करी थी कि गैलेक्टस अर्थ खत्म कर देगा, डॉक्टर डूम अटैक कर देगा और उन सब से बचने के लिए फैंटास्टिक फोर को वहां से भागकर ओरिजिनल एमसीयू की अर्थ पर आना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मूवी के लास्ट में सब हैप्पी हैप्पी हो गया। उसके बाद में आता है मिड क्रेडिट सीन, जिसमें 4 साल का टाइम जंप दिखाया और 4 साल तक भी सब कुछ हैप्पी था। फिर सीन दिखता है जिसमें सू स्टॉर्म फ्रैंकलिन को बुक पढ़कर सुना रही होती है और दूसरी बुक चूज करने जाती है। तब हर्बी उसे कहता है कि ये चार्ल्स डार्विन वाली इवोल्यूशन वाली बुक पढ़ाओ। अबे वो 4 साल का छछुंदर है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बुक्स ये कैसे पढ़ रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो भौकाल बच्चा दिखाया है ना, ये आज तक के सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स है उनमें आता है, जिसके साथ में ये मूवी में काफी बार बोला भी जाता है और 2 तो साक्षात एग्जाम्पल भी दिए हैं, जिसमें वो अपनी मरी हुई माँ को रेजरेक्ट करता है। और जैसे गैलेक्टस ने बोला था कि भाई ये अपनी पहचान छुपा रहा है, वो भी अपने पैदा होने से पहले, जिसकी वजह से रीड जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उस पर ये जानने के लिए कि इसमें कोई भी कॉस्मिक एनोमलीज है या नहीं, वो सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। और सोचो, कॉमिक्स में तो उसने इतनी ही उम्र में पूरा यूनिवर्स ही बना दिया था, तो इसका जो बोलबाला है वो काफी बड़ा होने वाला है, वो तो आगे देखना तुम। हाँ, और उसके बाद में दूसरी बुक लेकर सूजन वापस जाती है फ्रैंकलिन के पास में और देखती है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास में बैठा है, अपना मास्क अपने हाथ में लिए। और ये सीन यहीं एंड हो जाता है, जिसके साथ में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है, द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। अब ये वही मार्वल वाली फीलिंग है जिसमें 1 सेकंड का विलन का टीज भी बहुत होता है हाइप बनाने के लिए। और इसमें देखा जाए तो जो डॉक्टर डूम का लुक है वो नहीं दिखाया गया है। साथ ही इसकी जो कॉस्ट्यूम है वो भी बहुत कोई एपिक लेवल वाली नहीं है, जो कि ऑब्वियस भी था क्योंकि मार्वल अभी इतना जल्दी डूम को रिवील नहीं करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि डूम वहां पर कर क्या रहा था और एकदम से पूरी मूवी में उसका नाम तक नहीं आया और एकदम से इसमें कैसे दिख गया। तो तुम गलत हो, मूवी में डॉक्टर डूम का रेफरेंस बिल्कुल था। एक सीन याद होगा मूवी में जिसमें सू स्टॉर्म एक स्पीच दे रही होती है एज यूनियन को लीड करने वाली बात में। तब खाली चेयर्स दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है लेथवेरिया। अब जिसे नहीं पता तो लेथवेरिया का किंग ही डॉक्टर डूम है और उसका वहां पर नहीं होना, पूरी मूवी में कहीं अपीयर नहीं होना और गैलेक्टस के कांड के 4 साल बाद आना, ये सब एक ही चीज को डिनोट करता है कि डॉक्टर डूम उस टाइम अर्थ पर नहीं था। अब तुम खुद सोचो भाई, 4 साल का टाइम जब दिखाया ही क्यों गया, कुछ तो रीजन होगा। और डॉक्टर डूम ऐसा आदमी है कि गैलेक्टस का इतना बड़ा कांड हो रहा हो और वो अपीयर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और दिमाग नहीं जाता। पर जो टाइम जब दिखाया है उससे क्लियर इंडिकेशन दिखता है कि डॉक्टर डूम कहीं ना कहीं तो गायब था। और अब बात आती है कि थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसका क्या मतलब निकलता है, तो अब उसके मतलब के लिए ऑफिशियल जो आंसर है उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। पर इसमें चांस हो सकता है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे का ही कोई स्टार्टिंग का सीन हो, जिसमें डॉक्टर डूम से भागते हुए फैंटास्टिक फोर या फिर खुद डूम ही फैंटास्टिक फोर की शिप में अर्थ पर आ रहा हो, अपनी रियल एमसीयू वाली अर्थ पर। और अब डॉक्टर डूम का यहाँ पर दिखना एक चीज समझा रहा है कि वो फ्रैंकलिन को जान गया है और वो कितनी पावर्स होल्ड करता है ये भी जान चुका है। और अब वो फ्रैंकलिन को उठाएगा और साथ ही सू को भी, क्योंकि कॉमिक्स में तो तुम जानते ही हो कि डॉक्टर डूम को सू स्टॉर्म कितनी पसंद है और किडनैपिंग वाला काम इस बंदे ने बहुत बार किया है। और फ्रैंकलिन को लेकर भी अपना मल्टीवर्स का मिशन ये कंप्लीट करने के लिए उसे लेकर जरूर जाएगा। और अब एक बात की, असल में डॉक्टर डूम कंप्लीटली करना क्या चाहता है, तो उसको जानने के लिए अलग वीडियो पर बात करेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब और शेयर करो और बढ़िया रीच लाओ वीडियो पर, ताकि डॉक्टर डूम पर जल्दी वीडियो आए। फिर आता है एंड क्रेडिट सीन, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस 60s के टाइप का फैंटास्टिक फोर का कार्टून दिखाया और उसमें कुछ विलन्स को हराते हुए का मोन्टाज सीन भी, जो मूवी में विलन्स नहीं बताए थे। और उसके बाद में मूवी एंड हो जाती है। तो कमेंट करके बताओ तुम्हें डॉक्टर डूम का स्क्रीन पर दिखना कैसा लगा और तुम्हें मूवी में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं डॉक्टर डूम के अगले वीडियो में। बाय।